हेलो एंड वेलकम टू सिलेक्ट सिविल्स। हम पी वाई क्यूज़ कर रहे हैं और हमने वहाँ पर 14-15 लेक्चर्स मेंस के डाले हैं और बिल्कुल लेक्चर ज़ीरो से इफ़ यू आर विजिटिंग दिस चैनल फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम या फिर आप बिल्कुल नोविस भी हैं, आप पहली बार जेपीएससी देना है इस बार, अगर आप चाहते हैं कि वन गो में यू क्लियर दिस पेपर, यू मस्ट सी दोज लेक्चर्स और वहाँ से आप सीखें कि कैसे आंसर राइटिंग किया जाना चाहिए। और टाइम टाइम पर हम ये बात करते भी रहते हैं कि क्यों आंसर राइटिंग के लिए अभी बेस्ट टाइम है और हाउ एंड वाई यू शुड राइट आंसर्स, सो दैट अभी धीरे से आप शुरू करेंगे बिल्कुल इंट्रोडक्शन और फिर आप धीरे धीरे, इट टेक्स टाइम। ऐसा नहीं है कि आप तुरंत आंसर राइटिंग एक अच्छे आंसर जो कि एक एग्ज़ाम के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग आपको लिखना चाहिए, दैट टेक्स टाइम और इसकी वजह से आपको प्रैक्टिस में रहना होगा। प्लेलिस्ट भी क्रिएटेड है, वहाँ पर आप जाके लेक्चर ज़ीरो से देख सकते हैं और उसके एंड में हम मॉडल आंसर भी देते हैं जो कि आपको सेलेक्ट सिविल्स ऐप पर फ्री अवेलेबल हो जाएगा। जैसे भी आप ऐप में रजिस्टर करेंगे यू विल फाइंड ए जेपीएससी का टैब और वहाँ पर फ्री रिसोर्सेज में भी प्री और मेंस है, तो चूँकि ये मेंस के डिस्कशंस हैं सो यू विल गेट दैट ऑन द मेंस वाला सेक्शन। वहाँ से देखिए और आंसर लिखिए, एक दो आंसर भी अगर आप लिखेंगे तो काफ़ी फिर आपको ये फ़ायदा पहुँचाएगा। एंड इफ़ यू वांट कि आप और ज़्यादा प्रैक्टिस करें तो हमारा मेंस का मॉक टेस्ट भी है, स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन पीवाईक्यू। हम जानते हैं कि कोई कितना भी कोशिश कर ले, क्लेम कर ले, अल्टीमेटली आपके और आयोग के बीच में जो एक कड़ी है वो पीवाईक्यूज़ ही है। तो एवरीथिंग फॉर बी इट प्री के लिए हो या मेंस के लिए हो, पीवाईक्यू ही आपका ट्रू गाइड होता है। तो दोस्त मंथन सीरीज़ इस तरह के आपके मिलेंगे ऐप में मॉक टेस्ट मेंस से, और दोस्त ऑल आर स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन पीवाईक्यूज़। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको अच्छा एक क्वालिटी गाइडेंस मिले तो यू कैन जॉइन आवर कोर्सेज, और दूसरे मॉक टेस्ट वगैरह भी वहाँ पर हैं, तो यू मस्ट विजिट दिस ऐप और फिर यू विल कम टू नो कि व्हाट स्टैंडर्ड वी आर मेंटेनिंग और क्यों कैसे क्या आपको करना चाहिए। दैट बीइंग सेड, लेट्स इकोनॉमी का ये सवाल आज डिस्कस करते हैं और हम बिल्कुल सीक्वेंस से चल रहे हैं। 2024 का हमने कंप्लीट कर लिया हिस्ट्री, देन वी हैव 24 का बैकलॉग हमने कंप्लीट कर लिया हिस्ट्री, एंड नाउ वी हैव स्विच्ड इनटू इकोनॉमी वाला पार्ट। और जैसे इकोनॉमी खत्म होगा 24 का, ये इकोनॉमी है 2024 का जो आपका सिविल सर्विसेज का पेपर हुआ था जिसकी अभी रिसेंट में अपॉइंटमेंट्स हुए हैं, एंड देन वी विल 2024 का बैकलॉग करेंगे, एंड देन 2023 का, देन इस तरह से हम बढ़ते जाएंगे। 23 में तो नहीं हुआ है पेपर, 2021 में हुआ था। ऑल राइट, तो ये जो आपका सवाल है ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, एंड द क्वेश्चन सेज कि एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ फूड सिक्योरिटी सिस्टम। What are the flaws in Indian food security program? What policy measures have been undertaken by the government to ensure food security for all? तो सवाल में 3-4 हिस्से हैं और आपको जब भी आप आंसर लिखें तो यू मस्ट एड्रेस एवरी एस्पेक्ट। ऐसा कुछ नहीं है कि आप सतही तौर पर आंसर लिख के चले आएँ। एवरेज प्रैक्टिस, एवरेज रिटर्न, एवरेज चीज़ों का एवरेज ही फल होता है। सो यू मस्ट सी कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। सो सबसे पहले कह रहा है कि सुरक्षा प्रणाली की अवधारणा समझाएं। व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस फूड सिक्योरिटी सिस्टम, क्यों कैसे क्या, है ना, ये आपको बताना है पहले। देन द क्वेश्चन जंप इनटू द व्हाट आर द फ्लॉज, इंडिया में किस तरह की खामियां हैं, फ्लॉज और व्हाट, कमी, क्या कमी है फूड सिक्योरिटी सिस्टम में। हम हमेशा जानते हैं और डिस्कस करते रहते हैं अपने पास पड़ोस मोहल्ले चाय चौपाल पे कि फलाना डीलर साहब जो है बड़ी ये करता है कि सही वज़न नहीं देता। सो दिस इज़ व्हाट, एक खामी, या लेट से देता है। एक देखिएगा आपके साइकिल हर महीने मिलना चाहिए तो पुश करता रहता है। आपको सपोज़ करिए 4 तारीख को मिलना है तो वो 4 नहीं दे के 10 तारीख को देगा। तो इस तरह से डिले होते होते वो साइकिल बन जाता है और 1 महीने का 1.5 महीने का वो आपका ऐसे ही गड़प कर जाता है। सो दैट इज़ अ बिग फ्लॉ। दूसरा क्या है, बस बिल्कुल जेनरिक बातें अगर हम करें तो जो हम अपनी आँखों से देखते हैं 5 केजी मिलना चाहिए, सो दैट इज़ सिंपली वो 4.5 केजी देगा। आप जिससे भी कंप्लेन करना है, जो भी करना है कर लीजिए। गोश्त बेनिफिशियरीज़, है ना, जो है ही नहीं एलिजिबल, उसके नाम से ये राशन कार्ड बना है या पहले कभी बन गया है तो वो फिंगरप्रिंट वाला भी आजकल मैनेज करने का कुछ ना कुछ जुगाड़ लगा लेता है। फिर एक वो भी प्रोविज़न है कि कोई ग्राम पंचायत का वहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव रहना चाहिए, उसके सामने पीडीएस का सिस्टम चले, बट दिस ऑल आर बाईपास्ड। तो ये मैंने बस डिस्कशन करने के लिए आपको बता दिया कि इस तरह की कई सारी खामियां हैं, इसे हमें अरेंज करके ब्यूटीफुली लिखना है। ऐसे हैphazardly नहीं लिख देना है, क्योंकि एग्जामिनर को समझ ही ना है कि भाई कहाँ गाँव से उठ के आ गए हो, पूछ रहे हैं क्या तुम वो बताओ। अब चीज़ वही है बट यू हैव टू मेंटेन दैट प्रोफेशनलिज्म, सो दैट आपको लगे कि हाँ भाई कोई सिविल सर्विस का बंदा लिखा है। ऐसे बाकी चीज़ वही है लेकिन थोड़ा क्लास से आपको बता देना है। नेक्स्ट वी हैव इसी क्वेश्चन का सेक्शन कि सभी के लिए खास सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या नीतिगत उपाय किए गए हैं, होलिस्टिक कवरेज के लिए, है ना। व्हाट गवर्नमेंट इज डूइंग टू इंश्योर फूड सिक्योरिटी फॉर ऑल। जैसे हम बार बार क्लेम सुनते हैं, क्या क्लेम सुनते हैं कि इस साल 80 करोड़ लोगों को, तो 80 करोड़ समझ रहे हैं, 140 करोड़ में 80 करोड़ को पीडीएस का मिल रहा है हिस्सा। सो हाउ ह्यूज परसेंटेज इज दिस। तो ये हॉलिस्टिक है, तभी गवर्नमेंट इंश्योर कर रही है, तभी लोगों को मिल भी रहा है ना। तो ये आपको ओवरऑल इस तरह से इसे फ्रेम करना है। एंड देन हमने आपको बार बार बताया है कि यू नीड टू राइट अबाउट दिस झारखंड वाला कॉन्टेक्स्ट, वेदर इट इज़ आस्क्ड विद वेदर इट इज़ नॉट।
तो झारखंड का इसलिए क्योंकि स्टेट पीसीएस का आप पेपर दे रहे हैं, झारखंड के लिए आपको खास थोड़ा सा ध्यान देना हो। फिर झारखंड में पीडीएस का क्या सिस्टम है, इसके बारे में आप बताइए फ्यू लाइन्स में, 8 से 10 लाइन में, एंड देन यू कंक्लूड। तो इस तरह से आपका एक अच्छा आंसर होगा। और ऑब्वियसली वो भी हम बार बार मेंशन करते रहते हैं कि इफ इट इज आस्किंग 40 मार्क्स देन यू नीड टू राइट इन 800 से 900 वर्ड्स में, और अगर ये 32 मार्क्स का है तो 600 से 700 या 800 या 700 से 800 इज़ आइडियल वर्ड लिमिट। बाकी ज़्यादा भी लिखते हैं लोग, बट दैट मेक नो सेंस, इतना वर्ड आपके लिए काफ़ी है। तो चलिए एक बार हम ब्रीफली देख लेते हैं कि क्या लिखना है, देन वी शैल गो टू द मॉडल आंसर। और ये मॉडल आंसर जैसे मैंने आपको बताया ऐप में आपको फ्री रिसोर्सेज सेक्शन में मिल जाएगा। जब तक फ्री है तब तक इसे अवेल करिए, बिकॉज आवर टीम इज़ प्लानिंग टू मेक इट पेड, सो दैट वो बाद में जो चीज़ एक ये भी है, साइकोलॉजी की चीज़ें जो फ्री में मिलती है लोगों को उसकी कदर नहीं होती। और हमने पूरे झारखंड में देख लिया है कि क्या स्टैंडर्ड का चल रहा है मार्केट में स्कैम, है ना। सो दैट क्वालिटी वी आर प्रोवाइडिंग इज़ ऑब्वियसली टॉप नॉच, और हमारी टीम ने कहा है कि इसे कुछ दिनों बाद वी विल रिस्ट्रिक्ट इट टू द पेड एस्पिरेंट्स। ऑल राइट, चलिए तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन लिखेंगे। अगेन वी कीप ऑन डिस्कसिंग कि आपको ऐसे लिख नहीं देना है कि आप इंट्रोडक्शन लिख रहे हैं, लिखने कैसे हैं, इसीलिए हमने बार बार ये चीज़ें लिखी है कि ये इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है। अब सबसे पहले कह रहा है कि एक्सप्लेन द फूड सिक्योरिटी सिस्टम। अब फूड सिक्योरिटी सिस्टम को आप बताना है कि होता क्या है। तो ये क्या होता है, तो ये क्या रेफ़र करता है फूड सिक्योरिटी, ये रेफ़र करता है कि जितने भी लोग हैं, है ना, जितने भी लोग हैं इनको एक्सेस मिल सके किस चीज़ का, फूड का। किस तरह का फूड का, जो कि सेफ़ हो, जो कि न्यूट्रिशियस हो, और क्या हो, इकोनॉमिकली वायबल हो, लोगों को मिल जा सके। ऐसा नहीं कि अब नॉर्मली प्राइस्ड है ये, और उसके साथ साथ ये क्या हो, फिजिकली भी एक्सेसिबल हो। ऐसा नहीं कि आपका जो पीडीएस का सपोज करिए गोडाउन ही है, गांव से कितनी दूर है, तो भाई गांव से आपको ये 40 किलोमीटर दूर जाना पड़ रहा है राशन लाने के लिए। सो दिस इज़ नॉट अ सिस्टम ऑफ व्हाट, फूड सिक्योरिटी। सो फूड सिक्योरिटी ओवरऑल वी विल राइट इट रिफर्स, सो हमें इसको लिखना है ना, इट रिफर्स टू ए कंडीशन। मैं लिख देता हूँ शॉर्ट में बस आपको बताने के लिए, बाय लेक्चर के बाद आप देख लीजिएगा मॉडल आंसर्स। मैं हालांकि बार बार ना करते करते वी कीप ऑन डिस्कसिंग, और हम सारा आंसर लिख ही देते हैं, बट आई ट्राई कि बस हम एक पॉइंट रखें और मूव करें नेक्स्ट सेक्शन में। तो इट रिफर्स टू ए कंडीशन वेयर क्या हो, ऑल द पीपल, हर लोगों के लिए क्या हो, हैव एक्सेस हो, किस चीज़ का, फूड का। कब, ऑल द टाइम। और ये कैसा एक्सेस हो, एक्सेस आपका फिजिकल एक्सेस, इकोनॉमिकली वाइबल एक्सेस, फूड किस तरह का हो, दैट इज सेफ, न्यूट्रिशियस, और ऑल द टाइम, है ना। ऐसा नहीं कि जब आपको ज़रूरत है या कुछ अर्जेंसी आई, क्या अर्जेंसी आ सकता है, नेचुरल जैसे कोविड-19 आया तो पता लगा कि ये है ही नहीं फूड अवेलेबल। सो दिस इज शुड बी द अवेलेबिलिटी। ऐसा नहीं है कि वो टाइम एंड सिचुएशन के हिसाब से कभी है कभी नहीं है। सो दिस इज़ द डिफिनेशन। और फिर अब इसके क्या, हमने जैसे बात की 3 इसके पैमाने हो गए ना, पिलर्स हो गए। हमने जो पिलर्स अभी बात की, अब इसके आप अलग से भी लिख सकते हैं कि इट हैज़ 4 पिलर्स। अब ये पिलर्स क्या क्या हैं कि सबसे पहले तो अवेलेबिलिटी होना चाहिए ना, अवेलेबल। ऐसा नहीं कि आज है आज नहीं है। देन एक्सेस, जैसे हमने आपको एग्जांपल दिया ये है ना कि 40 किलोमीटर दूर जाके आपको लेना पड़ रहा है। सो अवेलेबिलिटी एक पिलर है, एक्सेसिबिलिटी एक है, एंड देन यूटिलाइजेशन भी इसका एक पिलर है, एंड फोर्थ इज स्टेबिलिटी। सो दिस वे यू नीड टू राइट द इंट्रोडक्शन। ये आपका पहला आप एक इंट्रोडक्शन से ये आपने बताया कि कॉन्सेप्ट ऑफ फूड सिक्योरिटी क्या है। दिस इज जस्ट इंट्रोडक्शन, जिसमें एक फर्स्ट वाला पार्ट इंट्रोड्यूस हुआ, इस पार्ट को आपने एड्रेस किया। अब नेक्स्ट वी हैव टू मूव टू द फ्लॉज इन द इंडियन फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम। भारतीय खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम में क्या खामियां हैं। नाउ वी विल एड्रेस द सेकेंड पार्ट, द फ्लॉज इन फूड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, या डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं कह रहा है, पूछ रहा है फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम, एफएसपी, है ना। तो इसमें किस तरह के फ्लॉज हैं, नाउ वी नीड टू एड्रेस दिस फ्लॉज वाला पार्ट। सेकंड पार्ट है ये आपके क्वेश्चन का। एक चीज़ और कि जो भी आप देंगे जवाब, उसको डाटाज, एग्जांपल्स, इनसे सब्सटेंशिएट करिए। ऐसा नहीं कि रैंडम कुछ से कुछ लिख दीजिए, और ये सब्सटेंशिएट जो आप करेंगे दैट शुड बी वेरीफाइड। बेहतर होगा कि आप रिसोर्स के बारे में लिख सकें, जैसे FAO का कोई डाटा है, या आपको इंडियन गवर्नमेंट का कोई PDS सिस्टम का कोई डाटा मिल गया। सो वट एवर यू राइट इन एग्जाम्पल्स यू नीड टू वेरीफाई देम थ्रू द एग्जाम्पल्स, और इस तरह से आप इसको सब्सटेंशिएट करिए। आपकी बातों में तो वजन आएगा ना, ये भी एक रिफ्लेक्शन होता है कि नहीं भाई बंदे ने पढ़ा हुआ है, ऐसे रैंडम से कुछ नहीं लिख के जा रहा। तो हम बात कर रहे थे फ्लॉज की, तो सबसे पहला फ्लॉज हम देखते हैं तो वो इम्प्लीमेंटेशन में फ्लॉज है,
क्योंकि मेनली हमारा जो इम्प्लीमेंटेशन है वो कैसे होता है, पीडीएस सिस्टम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू से होता है। और ये सब आप डाटा दे सकते हैं कि जैसे कितना बेनिफिशियरी है, तो लगभग 900 मिलियन बेनिफिशियरीज़ है इंडिया जैसे देश में, इतनी बड़ी इकोनॉमी के बावजूद भी 900 मिलियन पीडीएस सिस्टम पर डिपेंडेंट है। अब इसमें किस तरह का फ्लॉज हैं वो आपको लिखना है। अब इम्प्लीमेंटेशन में ही बहुत तरह के इश्यूज़ हैं, जैसे एक्सक्लूज़न और इंक्लूज़न का एरर। जैसे जो डिज़र्विंग हैं वो रह जाते हैं किसी भी वजह से। एक तो डॉक्यूमेंटेशन का मिनिमम भी जो डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होता है दे हार्डली प्रोवाइड। और क्योंकि अब मान लो घर में कोई है ही नहीं, एक कोई बूढ़ी अम्मा है, उनके बच्चे हस्बैंड सपोज करो हैं या नहीं भी हैं, तो बच्चे बाहर चले गए हैं, आधार ऑथेंटिकेट कराओ, दिस दैट, इतनी तरह की चीज़ें हैं कि वो जो डिज़र्विंग लोग हैं उनका इंटीग्रेशन हो ही नहीं पाता, और वो जो डिज़र्विंग नहीं है दैट आर इंक्लूडेड इन द लिस्ट। तो एक ये बहुत कॉमन और सीवियर प्रॉब्लम है। उसके बाद और क्या होता है, माइग्रेंट वर्कर ऑफर फेस करते हैं इश्यूज़ कि अगर कहीं पर है पीडीएस सिस्टम के कार्ड कहीं और का बना हुआ है और राशन मिल नहीं रहा है। इसको हालांकि वन नेशन वन राशन, वन नेशन वन राशन, ये वाला प्रोग्राम से थोड़ी राहत मिली है, बट स्टिल ये कागज़ों पर ज़्यादा बेहतर है। एक ये फ्लो हो गया। उसके बाद आप अगर फ्लो की बात, न्यूट्रिशनल गैप बहुत ज़्यादा है। जो दिया जाता है वो नॉर्मली चावल या गेहूँ दिया जाता है, जिसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या होती है, बहुत ही कम होती है, तो वो भी अच्छे से जो पर्पस है इसका वो सर्व नहीं कर पाता। उसके बाद इंटर स्टेट डिस्पैरिटी बहुत ज़्यादा है, ये भी एक प्रॉब्लम है कि कुछ स्टेट्स, फॉर एग्जांपल झारखंड में ही एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वीक है, या अनाज की प्रोडक्टिविटी वैसी नहीं है, फसल की पैदावार, जबकि दूसरे स्टेट में जब आप सदर्न स्टेट खास करके सपोज करिए तमिलनाडु या केरला, इनसे कंपेयर करते हैं तो इनसिक्योरिटी इन स्टेट्स में ज़्यादा है, तो ये भी इसका एक इशू है। उसके बाद स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है कि पीडीएस सिस्टम जिसके थ्रू ये डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसी में बहुत तरह का करप्शन है। जैसे हमने बात किया कम वेट करना या फिर टाइम पर उसे प्रोड्यूस ना करना। सो दीज आर ह्यूज फ्लॉज इन द पीडीएस सिस्टम। आप ये बताएंगे फ्लॉज का सिस्टम। उसके बाद व्हाट पॉलिसी मेजर्स हैव बीन अंडरटेकन, अब क्या पॉलिसी मेजर्स ली गई है। नाउ यू नीड टू एड्रेस दिस पार्ट कि पॉलिसी मेजर्स क्या लिया है सरकारों ने। देन वी विल झारखंड का कॉन्टेक्स्ट लिखेंगे और फिर हम इसे कंक्लूड करेंगे। तो पॉलिसी मेजर्स क्या है, बहुत तरह का है। जैसे नेशनल फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम 2013 में एक्ट बनाया भाई, कि ऐसा नहीं है, जो सवाल आपका ये कह रहा है कि फूड सिक्योरिटी के लिए, तो बोला ऐसा नहीं कि बस विंस एंड फैंसीज पर डिपेंड करेगा, आपको ये मैंडेटरी है कि आपको सिक्योरिटी फूड की प्रोवाइड करानी है। जो रोटी कपड़ा और मकान है तो बेसिक इसीलिए है कि ह्यूमन नेसेसिटीज़ हैं, तो ये एक्ट बना के गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसी में पीडीएस रिफॉर्म्स भी है। देन आपका न्यूट्रिशनल इनिशिएटिव्स है, जैसे आंगनबाड़ी है ना, उसमें क्या है, आंगनबाड़ीज़ में अब कोर्स मटेरियल्स जैसे ज्वार या बाजरा, इनको इंक्लूड किया जा रहा है, सो दैट जो बच्चे हैं उनके लिए अंडर 6 प्रोडक्टिविटी के लिए उनके या फूड सिक्योरिटी के लिए काम किया जा सके, ना सिर्फ पेट भरे बल्कि उनको न्यूट्रिशन भी मिले। तो ये भी एक पॉलिसी का हिस्सा है। देन एडिशनल सेफ्टी, जैसे हमने बात की कोविड के टाइम में किस तरह के सिचुएशन आते हैं, इस तरह का कुछ और सिचुएशन आता है, तो उस टाइम क्या किया गया, उसे फ्री कर दिया गया है ना, उसके नेट को भी, हॉरिजॉन को भी बढ़ाया गया, एंड दैट जो दिया जाता है मिनिमल कॉस्ट को, इसे भी रिमूव कर दिया गया है। नाउ ये पार्ट एड्रेस हो जाने के बाद हम झारखंड के कॉन्टेक्स्ट में लिखेंगे एंड देन वी विल कंक्लूड। तो ये वही सवाल है और इसका ये मॉडल आंसर है। तो आप एक बार इसको देखिए। फिर फ्लॉज है, फर्स्ट वी विल राइट कि क्या होता है फूड सिक्योरिटी, फिर इसमें किस तरह के फ्लॉज हैं, इम्प्लीमेंटेशन प्रॉब्लम जैसे हमने बात किया, लीकेज एंड डाइवर्जन, देन क्वालिटी टाइम लाइन, देन उसके बाद एक्सक्लूजन आइडेंटिफिकेशन एरर, न्यूट्रिशनल गैप्स, इंटर स्टेट डिस्पैरिटीज, स्ट्रक्चरल इशूज़ भी हैं एग्रीकल्चर में, और ये उसके मॉडल आंसर हैं। देन फूड सिक्योरिटी इन झारखंड, झारखंड में क्या सीन है, आपको झारखंड के कॉन्टेक्स्ट में लिखना है। जैसे 1921 से जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे हुआ उसमें लगभग 40% चिल्ड्रन इन द झारखंड आर स्टंटेड। तो कितना बड़ा नंबर है, हर 100 में से 40 स्टंटेड है, भले सरकार कितना भी क्लेम कर ले और अपनी पीठ थपथपाए। सो दीज डाटा यू नीड टू राइट एंड देन वी विल कंक्लूड। ये झारखंड के कॉन्टेक्स्ट में है, फिर इसे हम कंक्लूड करेंगे। मोस्ट ऑफ द चीज़ें मैंने डिस्कस कर ही दी, जो रह गया है यू कैन ईजिली सी इट थ्रू दिस, यू कैन ईजिली रीड थ्रू दिस मॉडल आंसर्स। और हमने वर्ड की भी कोशिश की है कि बिल्कुल रखी जाए लिमिट, और ना सिर्फ इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम के भी अगर आप हैं तो यहाँ पर इसके मॉडल आंसर्स हैं, जो कि हमारा सेलेक्ट सिविल्स ऐप पर फ्री में अवेलेबल है। और चलिए आंसर्स लिखते रहिए। किसी तरह की और क्वेरी हो, बीट फी से रिलेटेड, एग्ज़ाम से रिलेटेड, आपके और कोई भी डाउट हो या आप हमसे बात करना चाहते हो तो 7992290065 इस पर कॉल करिए और वी शैल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। पढ़ते रहिए, कुछ डाउट हो तो वी आर हेयर, और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।